सूखा हुआ कांटा हो। इस फिल्म की शुरू में एक बाप अपने बेटे को जादुई बेल और मॉन्स्टर्स की कहानी सुना रहा होता है, जिसमें ये बताया गया है कि इंग्लैंड के राज्य में कुछ पादरियों ने अपने खुदा से मिलने के लिए जादुई बीज बनाए थे, जिसको बोने के बाद एक ऐसी जादुई बेल उगती है जो ऊपर आसमान की ऊंचाइयों तक जाती है, और उसी बेल पे चढ़ के वो पादरी ऊपर वाले से मिलने जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन वो बेल आसमान में खुदा तक जाने के बजाय एक खतरनाक दुनिया तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर बहुत ही विशाल मॉन्स्टर्स रहते हैं जो उन सब पादरियों को मार डालते हैं और उसी बेल के जरिए नीचे दुनिया पे हमला कर देते हैं। और इंसानों को मारने के अलावा मॉन्स्टर्स इंसानों को जिंदा खाने लग जाते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड का राजा एरिक इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए दूसरे पादरियों को बुलाकर मॉन्स्टर के दिल से एक जादुई ताज बनवाता है, और उस ताज की ताकत से वो सारे मॉन्स्टर्स ताज पहनने वाले के गुलाम बन जाते हैं। जिसके बाद राजा एरिक उन सब मॉन्स्टर को वापस अपनी दुनिया में भेजकर दुनिया बचा लेता है। फिर दिखाते हैं वो बच्चा जिसको उसका बाप बचपन में ये कहानी सुनाता था, वो अब बड़ा हो चुका है, जिसका नाम जैक है, जो अपने चाचा के साथ रहता है। तो एक दिन जैक अपने घर का सामान बेचने के लिए बाजार जाता है, जहां वो एक नाटक देखने रुक जाता है। तो वहां उसको एक लड़की दिखती है जो कि असल में उस राज्य की राजकुमारी इजाबेल है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता। तो उसी नाटक में कुछ शराबी लोग इजाबेल को देखकर उसको परेशान करने लगते हैं। तो जैक वहां इजाबेल को बचाता है, लेकिन इतने में पीछे से वहां शाही सिपाही आ जाते हैं और इजाबेल को ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस राज्य का सेनापति रॉड्रिक एक शैतानी नियत वाला इंसान होता है, जिसका इरादा उस कहानी में बताया गया जादुई बीज को बोकर दोबारा से जादुई बेल के जरिए उन मॉन्स्टर तक पहुंचने और राजा एरिक के ताज की ताकत से उन मॉन्स्टर्स को अपना गुलाम बनाकर दुनिया पे हमला करके दुनिया पे हुकूमत करने का होता है। तो वो अपने एक साथी के साथ पादरियों के कमरे तक जा रहा होता है, जहां उसने वो जादुई बीज और राजा एरिक का जादुई ताज छुपा रखा था। उस कमरे से एक पादरी वापस जाता हुआ दिखता है, जिसके बाद वो उस कमरे तक पहुंचते हैं तो उनको वहां पता चलता है कि छुपाए गए बीज चोरी हो चुके हैं, लेकिन वो ताज अभी भी वहां मौजूद है। और ये काम करने वाला वही पादरी है जो रास्ते में उनको मिला था। जिसके बाद रॉड्रिक उस पादरी को ढूंढने और पकड़ने के लिए शहर के दरवाजे बंद करवा देता है और सिपाहियों को तैनात कर देता है, ताकि किसी भी हाल में वो पादरी बच के ना जा सके। फिर दिखाते हैं कि शहर के बाजार में वो पादरी जैक तक पहुंचता है, जहां वो जैक को पैसे देकर उसका घोड़ा खरीद लेता है, और वो जादुई बीज जैक को देकर दूसरे पादरियों तक हिफाजत से ले जाने का बोलता है, और खुद सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि इजाबेल दोबारा अपने महल से घूमने निकल जाती है, लेकिन तेज बारिश हो जाने की वजह से करीब एक घर में पनाह लेने चली जाती है, जो घर जैक का होता है। तो इजाबेल उस घर में बारिश रुकने तक का इंतजार करती है, और वहां बात करते हुए जैक पहचान लेता है कि इजाबेल वही राजकुमारी है जो सुबह उसको उस बाजार में मिली थी। वहीं उस घर में जैक के पास वही जादुई बीज मौजूद होते हैं जो पादरी ने उसको दिए थे, लेकिन उनमें से एक बीज गिर के उस घर के नीचे जा चुका था, और जैसे ही बारिश का पानी बीज तक पहुंचता है तो उसमें से वही जादुई बेल निकलना शुरू होती है, जो इतनी तेजी से उगने और बढ़ने लगती है कि वो घर को अपने साथ लेते हुए ऊपर आसमान में जाना शुरू हो जाती है। घर के अंदर इजाबेल और जैक को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जैक इजाबेल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इजाबेल को घर से नहीं निकाल पाता, जो बेल के साथ ऊपर आसमान में चली जाती है, और जैक उस बेल से गिर जाता है, लेकिन जिंदा बच जाता है। अब अगले दिन इजाबेल का बाप किंग ब्राहमवेल अपनी फौज के साथ इजाबेल को ढूंढते हुए उस बेल तक पहुंचता है, जहां जैक बेहोश पड़ा हुआ था, और वहां उससे पूछते हैं कि इजाबेल कहाँ है। तो जैक बताता है कि इजाबेल मेरे घर में पनाह लेने आई थी, जो इस बेल की वजह से घर के अंदर फंसकर बेल के साथ ऊपर आसमानों में जा चुकी है। तो किंग ब्राहमवेल अपने सिपाहियों में से सबसे बहादुर सिपाहियों की एक टुकड़ी बनाता है, जिसमें रॉड्रिक और जैक को भी मदद के लिए साथ ऊपर जाने का हुक्म देता है। जिसके बाद सब सिपाही उस बेल पे चढ़ना शुरू करते हैं। वहीं रॉड्रिक एरिक का जादुई ताज अपने साथ ऊपर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उस ताज की जरूरत पड़ सकती है। फिर दिखाते हैं पूरी रात उस बेल पे चढ़ाई करते रहने के बाद सुबह तक सब लोग ऊपर उस बेल के कोने तक पहुंच जाते हैं, जहां वही जादुई दुनिया बसी होती है। वहीं रॉड्रिक खामोशी से जैक को पकड़ के पादरी की तरफ से दिए गए बचे हुए जादुई बीज वापस मांगता है। तो जैक वो बीज रॉड्रिक को दे देता है, लेकिन उनमें से एक बीज अपने पास छुपा लेता है। जिसके बाद वहाँ सब सिपाही इजाबेल को ढूंढने निकलते हैं, जिनमें से एक सिपाही जिसका नाम एलमेंट है, उसको इजाबेल की तरफ से लगाए गए कुछ निशान दिखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पानी में उनको कुछ भेड़ें दिखती हैं, और जैसे ही वो लोग उस पानी में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक जाल बिछा हुआ होता है, जिसमें जैक और एक सिपाही फंस जाते हैं।
तो वो लोग उस जाल में से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उनको वहाँ किसी के आने की आवाज आती है। तो वो फौरन उस जाल से बच निकलते हैं, लेकिन इतने में वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो बहुत विशाल इंसान जैसे दिखने वाला एक खतरनाक आदमखोर मॉन्स्टर है, जिसको देख के एलमेंट, जैक और बाकी साथी छुप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उनमें से एक सिपाही को देख लेता है और उसको उठाकर मारने ही वाला होता है। तभी एलमेंट उसको बचाने निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के पाँव पे वार करता है। तभी वो मॉन्स्टर भी एलमेंट को मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तो जैक ये देखकर खामोशी से उस मॉन्स्टर का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने साथी के साथ दूसरे रास्ते पे होता है, तो वहाँ भी एक और मॉन्स्टर उसके साथी को उठाकर खा जाता है, जिसके बाद वो रॉड्रिक को भी मारने बढ़ रहा होता है। तो इतने में रॉड्रिक अपने बैग से एरिक का जादुई ताज निकाल लेता है और दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर दोनों सिपाहियों को अपने ठिकाने पे ले जाता है, जिसके पीछा करते करते जैक भी वहाँ तक पहुँच जाता है और दिखाते हैं कि वहीं इजाबेल को भी कैद कर रखा होता है। और उन मॉन्स्टर्स में दो मुंह वाला एक मॉन्स्टर जो उनका सरदार है, वो इजाबेल को सारे मॉन्स्टर्स के सामने रख देता है। तभी वो दूसरा मॉन्स्टर एलमेंट और उसके साथी सिपाही को भी अपने सरदार के पास ले आता है। तभी वो सरदार उनमें से एक सिपाही को उठाकर उससे पूछता है कि धरती तक जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो सिपाही उसको नहीं बताता, जिसकी वजह से वो सरदार उसको खा लेता है। तभी रॉड्रिक भी वहाँ आ जाता है, जो एरिक का जादुई ताज पहनकर मॉन्स्टर्स को अपना गुलाम बना चुका था और उस ताज की ताकत से वो सब मॉन्स्टर्स भी रॉड्रिक के सामने झुक जाते हैं। जिसके बाद रॉड्रिक वहाँ सारे मॉन्स्टर्स को जंग के लिए तैयारी करने का बोलता है कि कल सुबह हम दुनिया पे हमला करेंगे और सबसे पहले इंग्लैंड को अपने कब्जे में लेकर पड़ोस के सारे बड़े मुल्कों पे भी हमला करके जंग के आखिर में पूरी दुनिया पे राज करेंगे। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि इजाबेल और एलमेंट को एक मॉन्स्टर किचन में पकाने के लिए ले जाता है, जहाँ जैक उनका पीछा करता हुआ पहुँच चुका था। तो जब वो मॉन्स्टर एलमेंट को पकाने की तैयारी कर रहा होता है, तो जैक बचाने के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर आकर एलमेंट को तंदूर में रख देता है और फिर इजाबेल को पकाने के लिए उठाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तो जैक इजाबेल को बचाने के लिए ऊपर से उसी मॉन्स्टर की नाइफ लेकर मॉन्स्टर पे कूद जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उस छुरी को निकालने की कोशिश करने में ही मारा जाता है। फिर वो तीनों वापस जमीन पे जाने के लिए उसी बेल के कोने तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पे उस सरदार ने एक मॉन्स्टर को वापस जाने का रास्ता रोकने के लिए तैनात कर रखा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उस वक्त वहाँ सो रहा होता है, जिसको देखकर जैक को एक आइडिया आता है। तो उस मॉन्स्टर को रास्ते से हटाने के लिए जैक एलमेंट के साथ मिलकर एक बड़ा मक्खियों का छत्ता ले जाकर उस मॉन्स्टर के हेलमेट में डाल देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर उन मक्खियों के डंक मारने की तकलीफ से उठ जाता है और उन मक्खियों की वजह से अपना बैलेंस खो देता है और उस बेल के किनारे से नीचे गिर जाता है। फिर उस मॉन्स्टर से पीछा छुड़वाने के बाद वो तीनों वापस नीचे उतरने के लिए बढ़ते हैं। तो एलमेंट वहाँ उनको बोलता है कि तुम लोग वापस नीचे जाकर अपने फादर और सब लोगों को रॉड्रिक की बुरी नीयत के बारे में बताओ और मैं यहाँ रुककर रॉड्रिक को रोकने की कोशिश करूंगा और उस ताज को वापस लेकर दुनिया पे हमला होने से बचाऊंगा। जिसके बाद जैक और इजाबेल नीचे उतरने के लिए उस बेल पे चले जाते हैं और वहीं जमीन पे दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर ऊपर जादुई दुनिया से नीचे जमीन पे आकर गिरता है। तो वो बादशाह अपनी फौज को हुक्म देता है इससे पहले कि ऊपर से और कोई मॉन्स्टर यहाँ जिंदा उतर के आए, इस बेल को काटने का काम शुरू करो। जिसके बाद सारे सिपाही उस बेल को दिन रात जल्द से जल्द काट गिराने के काम में लग जाते हैं और वहीं ऊपर जैक और इजाबेल भी उसी बेल से नीचे उतर रहे होते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही जादुई दुनिया में रॉड्रिक अपने सारे मॉन्स्टर्स गुलामों के साथ दुनिया पे हमला करने के लिए उस बेल के किनारे तक आता है। वहाँ एलमेंट छुपकर मौके की तलाश में होता है कि किसी तरह रॉड्रिक से लड़के वो ताज उससे छीन ले और जैसे ही रॉड्रिक उस किनारे तक आता है तो एलमेंट उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दोनों गिरकर झरने के अंदर चले जाते हैं, जहाँ रॉड्रिक को रोकने के लिए एलमेंट उससे फाइट करता है और वो मॉन्स्टर उसको बाहर निकलने के लिए उस झरने के ऊपर पत्थर को तोड़ना शुरू करते हैं और एलमेंट लड़ाई के दौरान उस झरने के किनारे से लटक जाता है। जिसके बाद रॉड्रिक एलमेंट को मारने के लिए गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तब वहाँ एलमेंट किसी तरह रॉड्रिक के चाकू से उसी पे वार कर देता है, जिसकी वजह से रॉड्रिक बुरा जख्मी हो जाता है और पीछे हटकर खुद को बचाने के लिए आवाज लगाता है। वहीं वो मॉन्स्टर्स भी रॉड्रिक तक पहुंच रहे होते हैं, लेकिन इतने में रॉड्रिक मर जाता है और एलमेंट भी वापस झरने से ऊपर तक आता है। तभी मॉन्स्टर्स भी वो पत्थर तोड़कर अंदर से रॉड्रिक को उठा लेते हैं, जो मर चुका होता है, और उन मॉन्स्टर्स का सरदार वो ताज निकालकर अपनी 2 उंगलियों में पहन लेता है। जिसके बाद वो सरदार बाकी सब मॉन्स्टर्स को अपना गुलाम भी बना लेता है। वहीं नीचे जमीन पे सब सिपाही जो उस बेल को काटने के काम में लगे हुए थे, तो वो बेल की जड़ें तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो बेल टूटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस फौज का भी बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो बेल टूटकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो एलमेंट जब ये देखता है कि बेल वापस नीचे गिर रही है, तो वो भी उस बेल पे छलांग मार देता है और उस बेल के साथ नीचे जमीन की तरफ आ रहा होता है।
उसी के साथ जैक और इजाबेल भी जो नीचे उतरने के लिए उस बेल पे थे वो भी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तो जैक इजाबेल को लेकर बेल की एक डाल से जमीन के करीब आकर झूलते हुए महफूज जमीन पे उतर जाता है और वो बेल जो गिरते हुए बादशाह के महल तक पहुंच रही होती है। वहीं एलमेंट भी उस महल की बाहरी नहर में कूदकर जिंदा बच जाता है। वहीं किंग ब्राहमवेल अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और सारे सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ निकल जाता है। फिर दिखाते हैं ऊपर जादुई दुनिया में वो सरदार जो बेल टूट के गिर जाने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। तभी उसको रॉड्रिक के पास से गिरे हुए वही बीज मिलते हैं जिसको वो मॉन्स्टर पानी में फेंक देता है और जैसे ही सारे जादुई बीज पानी में जाते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं और फिर से सारे बीज जादुई बेल में बदलने लगते हैं जिसपे चढ़कर सारे मॉन्स्टर्स जमीन तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। और नीचे जमीन पे जैक उसी कटी हुई बेल के पास अपना घोड़ा लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी वो ऊपर आसमान से उसी बेल के साथ मॉन्स्टर्स को जमीन की तरफ आता हुआ दिखता है। तो वो घोड़ा भगाता हुआ किंग ब्राहमवेल तक पहुंच रहा होता है ताकि ये बता सके कि सारे मॉन्स्टर्स जमीन पे आ रहे हैं। इतने में वो मॉन्स्टर्स जमीन पे पहुंच चुके होते हैं और भागते हुए उन सिपाहियों और बादशाह को मारने बढ़ रहे होते हैं और हाथ लग जाने वाले हर इंसान को मारते हुए बादशाह और इजाबेल के पीछे भाग रहे होते हैं जो घोड़ों में वहाँ से अपने किले तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और किले के अंदर एलमेंट सारे सिपाहियों को लेकर किला महफूज करने की तैयारी में लग जाता है और किले के बाहरी नहर में तेल से आग लगा देता है। और जैसे ही सब किले के अंदर आ जाते हैं तो किले का दरवाजा भी बंद करने के लिए सिपाहियों को लगा देता है। वो सरदार मॉन्स्टर कूद कर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिपाहियों के हमले की वजह से वो आग की नहर में गिर जाता है और जलने लगता है। लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है जहाँ उसको महल के अंदर जाने का एक रास्ता नजर आता है। तो वो मॉन्स्टर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करता है। वहीं बाकी मॉन्स्टर्स दरवाजा बंद होने से रोकने के लिए हुक्स और रस्सियों की मदद से दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाना शुरू करते हैं। वहीं किले के अंदर सारे सिपाही उसको रोके रखने में जुट जाते हैं और किंग ब्राहमवेल इजाबेल को इंग्लैंड टावर जाकर दुनिया भर की हुकूमतों को खतरे का संकेत देने के लिए वहां से जैक के साथ भेज देता है। जिसके बाद इजाबेल जैक को लेकर वहां से निकलने के लिए जमीन के नीचे बने खुफिया रास्तों से होती हुई बादशाह की बैठक तक पहुँचती है। तभी वहाँ सरदार मॉन्स्टर भी पहुँच जाता है और दोनों को मारने के लिए उन पे हमला कर देता है। लेकिन जैक और इजाबेल किसी तरह उसके हमलों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इजाबेल को पकड़ लेता है और उसको खाने ही वाला होता है। तभी जैक उसको बचाने के लिए हथियार उठाकर मॉन्स्टर पे हमला करने छलांग लगा देता है। तो वो मॉन्स्टर जैक को भी पकड़ लेता है और फिर जैक को अपनी खुराक बनाने के लिए मुंह की तरफ ला रहा होता है। तभी जैक अपने पास से वही जादुई बीज निकालता है जो उसने रॉड्रिक से छुपा कर रख लिए थे। तो जैक वही बीज मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फेंक देता है जो अंदर जाते ही जादुई बेल में बदलते हुए उस मॉन्स्टर को चीरती हुई तेजी से उगने और बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े होकर मारा जाता है और मॉन्स्टर का वही हाथ टूटकर जैक के पास आ गिरता है जिस हाथ की उंगलियों में उसने एरिक का जादुई ताज पहना हुआ था। वहीं किले के बाहर मॉन्स्टर और इंसान के बीच जंग चलते हुए मॉन्स्टर्स दरख्तों को आग में लपेटकर किले के अंदर फेंकना शुरू करते हैं ताकि जो सिपाही दरवाजा बंद करने में लगे हुए हैं उनका जोर कम हो जाए, जिसकी वजह से इंसानी फौज के हथियार भी बेकार होते हैं। और जैसे ही सब मॉन्स्टर दरवाजा खींचकर खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो सारे मॉन्स्टर किले तक आकर लोहे का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां वो बादशाह के साथ उस फौज को मारने और खाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वो बेल पूरा किला तोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ रही होती है और वो मॉन्स्टर्स भी अचानक से अपने हथियार फेंक कर अपने घुटने टेक देते हैं क्योंकि जैक वहां पे एरिक का जादुई ताज पहनकर उनके सामने आ चुका था और उस ताज की ताकत से सारे मॉन्स्टर्स उसके गुलाम बन चुके थे। जिसके बाद जैक सारे मॉन्स्टर्स को वापस अपनी दुनिया में भेजने का हुक्म देकर उस बेल को फिर से कटवा देता है ताकि दोबारा से कोई मॉन्स्टर दुनिया पे हमला ना कर सके। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।